दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। तो अगर आप टीसीएस का आज के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे 0.54% की पॉजिटिव मीटिंग के अंदर ही हमें क्लोजिंग टीसीएस के अंदर नजर आ चुकी है। 3,390 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टीसीएस के अंदर हो चुकी है। तो टीसीएस के अंदर दो बहुत बड़े पॉजिटिव अपडेट्स आ चुके। चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपडेट शेयर करने से पहले अगर आप दोस्तों टीसीएस का पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 11% की गिरावट के अंदर 11 से 12% की गिरावट के ही अंदर हमें करंटली टीसीएस ट्रेड कर रहा है। लेकिन टीसीएस के अंदर धीरे धीरे करके हमें रैली आ रही, जिस तरह से रैली हमें टीसीएस के अंदर यहाँ दोस्तों आपको नजर आई थी। देखिएगा जिस तरह से रैली हमें टीसीएस की इस पैसेज के अंदर नजर आई है, वैसे टीसीएस की रैली भी करंट बेसिस के पर नजर आ सकती है। और जो टारगेट हमें जो दिया गया है, तो टारगेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम आ चुके सबसे पहले न्यूज की पर। ये जो खबर है आज के दिन हमें निकल के आई है, लेटेस्ट अपडेट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। टीसीएस सेट टू स्ट्राइक डील विथ $1 बिलियन विथ मार्क्स एंड स्पेंसर रिपोर्ट। तो बेसिकली एक रिपोर्ट के द्वारा हमें बोला गया है कि कभी भी टीसीएस को $1 बिलियन की $1 बिलियन की हमें डील टीसीएस को मिल सकती है। बेसिकली ऐसी डील्स पहले भी बहुत बार मिल चुकी हैं। तो बेसिकली अगर आप दोस्तों देखोगे, अगर ये डील टीसीएस को मिलती है तो इसका जरूर बेनिफिट हमें टीसीएस को जरूर लंबे समय के अंदर नजर आएगा, क्योंकि कंपनी अपना नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप लाएगी और कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी हमें आने वाले समय के अंदर आपको जंप देखने को मिल सकते हैं। यही दोस्तों यही हमें मेंशन किया गया है। अगर आप कंप्लीट न्यूज के अंदर भी देखोगे, TCS, the country's largest software exporter, is set to finalize multiple deals with $1 billion with British retailer Marks and Spencer, the Economic Times report on Wednesday. The IT firm through has not yet confirmed the deal and called it market speculation. तो बेसिकली ये जो डील हमें जो नज़र आई है, जो अपडेट्स आया है, अभी तक दोस्तों डील हमें कंफर्म नहीं हुई है। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर दोस्तों डील कंफर्म होती है तो इसका जरूर बेनिफिट में टीसीएस को हमें बहुत ही आने वाले समय के अंदर फ्यूचर के ही अंदर इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। बहुत गजब का ये भी अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। देखिएगा, स्पीक इन एंड TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पार्टनर्स टू ब्रिंग TCS एशिया डायग्नोस टू साउथ ईस्ट एशिया। तो बेसिकली स्पीक इन एंड TCS की यानी कि ये कंपनी इसकी और TCS की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप नजर आई है। जब भी किसी भी कंपनी की एक दूसरे के साथ अगर हमें पार्टनरशिप नजर आए, दोनों कंपनी का विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिल जाता है। तो कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका जरूर बेनिफिट कंपनी को लंबे के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अगर आप TCS कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कंपनी मार्केट लीडर है IT सेक्टर से, ये कंपनी दोस्तों बिलोंग करती है, तो फंडामेंटल भी कंपनी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रांग है। अगर आप लंबे समय के लिए हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे, मिनिमम अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 साल निवेश करना, मिनिमम 5 साल तो कंपनी को होल्ड करना, तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली ग्रोथ TCS के अंदर नजर आ जाएगी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे TCS के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। तो यहाँ दोस्तों TCS का मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो सबसे पहले सपोर्ट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। बेसिकली कंपनी का अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल ही निकल के आया है। जो दोस्तों मैंने जो लाइन मार्क किया है, ये कंपनी का सपोर्ट लेवल है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें, जो रजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, जो कि 3,900 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल हमें TCS के अंदर देखने को मिल रहा है। तो रजिस्टेंस लेवल के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी फोकस करंटली मत करना। तो एक यहाँ से एक ट्रेड लाइन हमें मार्क हो रही है, यहाँ से दोस्तों 2 पॉइंट मिला, इसी के रिगार्डिंग मैंने एक ट्रेड लाइन मार्क किया। इसी ट्रेड लाइन के अंदर कंपनी ने 3 बार सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार और 3rd बार कंपनी यही दोस्तों सपोर्ट ले रही है। यहाँ अगर आप क्लियर कट देखोगे तो जूम में आपके साथ करना चाहूँगा, यहाँ क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि TCS ने उससे सपोर्ट लिया हुआ है। तो यही से हमें TCS के अंदर रैली आ सकती है। और जो कंपनी ने 3,600 रुपीज़ के लेवल जो अचीव किया था, उसके बाद जो कंपनी के अंदर गिरावट हो रही थी, वो लेवल कंपनी क्रॉस करके एक नया कंपनी क्रिएट कर सकती है और 4,000 रुपीज़ को भी लेवल ब्रेक करके हमें कंपनी ये लेवल अचीव जरूर कर सकती है। तो अगर आप दोस्तों TCS के अंदर बाइंग करना चाहते हो, जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है। सबसे पहले कंपनी पावर सेगमेंट से बिलोंग करती है। सेकंड पॉइंट कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करती है। थर्ड पॉइंट कंपनी सोलर के अंदर भी
काम करती है और फोर्थ पर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी अपना बिजनेस है। बिजनेस के हिसाब से कंपनी शानदार तरीके से काम कर रही है, लेकिन कंपनी के अंदर हमें जितना मोमेंट्स मिलना था उतना मोमेंट्स हमें कंपनी के अंदर नहीं मिला। मोमेंटम जितना जनरेट हो रहा था उतना दोस्तों मोमेंटम हमें पहले जैसा टाटा पावर के अंदर देखने को नहीं मिला। आज के दिन भी अगर आप दोस्तों देखोगे 0.57% की पॉजिटिव ही अपडेट्स के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली कोई अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी का टाटा पावर का जो 210 रुपये के आसपास जो कंपनी रजिस्टेंस लेवल जो फेस कर रही थी, उस रजिस्टेंस लेवल को भी कंपनी ने ब्रेक किया है और 211 रुपये की क्लोजिंग के अंदर करंटली ट्रेड कर रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें टाटा पावर के बारे में तो यह मेंशन देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं जूम इन करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो टाटा पावर का जो सपोर्ट लेवल बेसिकली अगर आप देखोगे टाटा पावर का जो सपोर्ट लेवल यहाँ मैंने मार्क किया है, ये है टाटा पावर का सपोर्ट लेवल। पिछले 3 बार कंपनी ने यही हमें सपोर्ट लिया था, ये तो पॉइंट क्लियर हो चुका है, जो कि 200 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल टाटा पावर के अंदर नजर आ रहा है। और यहाँ से एक ट्रेड लाइन निकल के आई थी, मैंने 3 से 4 पॉइंट मार्क किया, देखिएगा ये ट्रेड लाइन जो निकल के आई है, जो ट्रेड लाइन है यहाँ मैंने 3 से 4 पॉइंट दोस्तों मार्क किया है। और इसी ट्रेड लाइन के अंदर कंपनी लगातार अपना रेजिस्टेंस लेवल फेस करे, देखिएगा 1 बार 2 बार और 3 बार कंपनी ने अपना रेजिस्टेंस लेवल फेस किया, देखिएगा 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन जो ट्रेड लाइन है अभी दोस्तों ट्रेड लाइन का हमें ब्रेकआउट नजर आया है। यहाँ अगर आप दोस्तों क्लियर कट देखोगे तो जो ट्रेड लाइन है इसे कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक किया है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जो करंटली 211 रुपये के ऊपर जो टाटा पावर ट्रेड कर रहा है वो हमें बेसिकली 250 रुपये के आसपास भी ट्रेड करते नजर आएगा। इतनी हमें तेजी टाटा पावर के अंदर हमें एक्सपेक्टेड निकल के आ रही है। सिर्फ हमें एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे ब्रोकर्स का एनालिस्ट लोगों का भी यही मानना है कि जो टाटा पावर के इन्होंने जो टारगेट दिया है, टाटा पावर का जो ब्रोकर्स लोगों ने जो टारगेट दिया है 255 रुपीज़ का टारगेट है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से दिया हुआ है, जो कि इनका मानना है कि 21% की तेजी हमें टाटा पावर के अंदर आ सकती है। तो आपको पता होगा टाटा पावर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनका दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट देखोगे हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 10 वैल्यू कंपनी की फेस वैल्यू है 10 और कंपनी का बाद में एग्जीक्यूशन के बाद 5 के अंदर हो जाएगा, तो 1:2 रेशो के ही अंदर स्प्लिट का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, अगर 10 होंगे तो 10 के बदले 20 मिलेंगे, और अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 200 शेयर मिलेंगे। इस रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एग्जिट देखोगे 10 मार्च इसकी एग्जिट। तो कल के दिन एक आखिरी मौका है, एक लास्ट चांस है। तो अगर आप कल के दिन बाइंग करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बहुत बार मैंने कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया है। 369 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करा, मैक्सिमम के अंदर 1600% के आसपास शेयर होल्डर्स के बेनिफिट दे चुकी है। मार्केट कैप भी देखोगे 410 करोड़ का मार्केट कैप, तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। हम लोग बात करें केपी एनर्जी लिमिटेड के बारे में, तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, हमें पावर सेक्टर से दोस्तों एक कंपनी बिलोंग करती है, और एक कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रांग है। तो अगर आप इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, इनकम के अंदर भी जंप है, ईपीएस के अंदर भी जंप है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप है। तो जिसके हिसाब से अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद बाइंग करने की कोशिश करना। लेकिन जो कंपनी छोटी होती है उस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, और उतना कंपनी के अंदर गिरावट का भी चांस नजर आता है, क्योंकि ऐसे टाइप कंपनीज के अंदर अगर पैनिक लेवल जनरेट हो तो 50 to 60% की वन टाइम हमें गिरावट कभी भी हो सकती है। तो इसका आप ध्यान में रख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC की अगर बात की जाए तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी का बहुत सारे लोगों का एक अप्रोच है कि हमें कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं आ रही या फिर कंपनी के अंदर जंप नहीं हो रही। तो एक नेगेटिविटी पॉइंट यही होता है, ये जो कंपनी है हमें POC स्टॉक से एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। जितने भी हमें गवर्नमेंट ओन कंपनीज है उन कंपनीज के अंदर दोस्तों ज़्यादातर हमें तेज़ी नहीं मिलती, उन कंपनीज के अंदर हमें वॉलेटिल आपको चार्ट पैटर्न मिलता है। तो जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ओन कंपनीज के अंदर तेज़ी नहीं मिलती। ऐसा कोई यहाँ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ओन कंपनीज के अंदर तेजी नहीं मिलती, तेजी मिलती है। अगर आप देखोगे तो IRCTC के अंदर क्यों हमें तेजी मिली, क्योंकि वो कंपनी हमें मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है। यहाँ नेगेटिविटी पॉइंट क्या है कि IRFC का में कोई भी दोस्तों मोनोपोली कंपनी बिजनेस अपना प्ले नहीं करती। 2021 से मार्केट के अंदर आई है, लेकिन जब से कंपनी आई है तब से अगर आप देखोगे 13% का ही, सिर्फ और सिर्फ 13% का ही शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुकी है। तो IRFC के अंदर हमें एक दिन पहले टारगेट निकल के आए हैं, जो कि एनालिस्ट लोगों की तरफ से टारगेट दिया गया है। 35 रुपीज़ का टारगेट हमें IRFC के अंदर दिया गया है।
तो यहाँ दोस्तों अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो एक वन में आपके साथ करना चाहूँगा। यहाँ प्रमोटर्स की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 86% के आसपास है। तो और यहाँ कंपनी अगर आप देखोगे 2021 में हमें मार्केट के अंदर आई है। एज पर द रूल ऑफ सेबी के रूल के हिसाब से क्या सेबी का रूल है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 3 सालों के अंदर हमें 75% से नीचे होनी चाहिए, यानी कि 75% से कम हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। तो 2021 में दोस्तों कंपनी आई है, तो कंपनी 2024 तक कंपनी को OFS लाना पड़ेगा, ऑफर फॉर सेल लाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से कभी भी हमें IRFC के अंदर ऑफर फॉर सेल आ सकता है। ऑफर फॉर सेल होता क्या है, कंपनी के अंदर ड्रॉप आता है, डाउनग्रेड या फिर डाउनसाइड हमें टारगेट्स दिया जाता है। और प्रमोटर्स क्या करता है, खुद कंपनी के शेयर सेल करता है और बाइंग कौन करता है, रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करता है। तो जिसकी वजह से यही दोस्तों अपडेट्स आपके साथ शेयर करना था। डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छी देती है, अगर आप डिविडेंड के चलते बाइंग करना चाहते हो तो 100% जा सकते हो। रिटर्न के माध्यम से अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज कंपनी को बाइंग मत करना। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।